वेलकम टू विश्व ज्ञान केंद्र। विश्व ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी की जो एग्जाम प्री का जो डेट है 8 में है, बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय को कैसे यूटिलाइज करना है, तो इसके लिए कुछ खास जो सर्टेन जो टॉपिक होते हैं, जैसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो उसको इतने दिनों में हम लोग को जरूर देखना चाहिए। और उस जो सर्टेन जो टॉपिक है उसमें से एक है बिहार की योजना है। तो उस योजना के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे उड़ान योजना। ठीक है, तो उड़ान योजना का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें बाल विवाह का जो ये है रेशियो उसको कम करना, दहेज का उत्पीड़न जो होता है उसको रेशियो कम करना। ठीक है, रोजगार प्रशिक्षण इसमें दिया जाना है। और इसके तहत बिहार गवर्नमेंट ने यूनेस्को से कंसल्ट किया है और बिहार की महिला एवं बाल विकास निगम ने इस योजना को राज्य के 22 जिलों में लॉन्च करने की घोषणा किया है। ठीक है, ये योजना 21-22 की योजना है। ठीक है, ये उड़ान योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो योजना है हर घर नल जल का योजना। ठीक है, इस योजना का शुरुआत सितंबर 2016 में की गई थी। ठीक है, लेकिन ये अभी इसका 98% कार्य 2021-22 में पूरा कर लिया गया। ठीक है, और इसमें क्या है कि पाइपलाइन के माध्यम से हर एक घर में नल जल की योजना के तहत नल का साफ पानी पहुंचाना है। ठीक है, इस योजना में नल का साफ पानी पहुंचाना है। और ये लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण मंत्री जो है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने इस बैठक में इसकी जानकारी दी कि इस योजना के तहत का 98% जो है काम पूरा कर लिया गया। ठीक है, हाँ, तो ये योजना कब स्टार्ट हुआ था बिहार गवर्नमेंट द्वारा? सितंबर 2016 में। ये आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है, सितंबर 2016 में। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी और ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन से साफ जल पहुंचाना है। ठीक है, और इसका 98% कार्य पूरा कर लिया गया है अभी लेटेस्ट में। नेक्स्ट जो योजना है बिहार की, दीदी की रसोई योजना। ठीक है, तो दीदी की रसोई योजना जो है, तो ये 12 जनवरी 2021 को ये प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, 12 जनवरी 2021 की योजना प्रस्तावित किया गया था, हालांकि लागू अभी हाल ही में हुआ है। तो ये क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये एक उप योजना है। ठीक है, इसकी उप योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना है दीदी की रसोई योजना। इसके तहत क्या किया गया है, सरकारी अस्पतालों में जो मरीज होते हैं उनके परिजन और समस्त स्टाफ को एकदम न्यूनतम दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, जो सरकारी अस्पतालों में कैंटीन होता है उसमें भोजन खुद बनाया जाएगा और ये मरीजों को और स्टाफ को न्यूनतम से न्यूनतम राशि पे ये उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में ये राज्य के 35 जिलों के सदर अस्पताल में दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीदी की रसोई योजना 12 जून 2021 को प्रस्तावित हुआ था और इसका क्या है काम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक उप योजना है। और साथ में क्या है, न्यूनतम दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कहाँ पे? सरकारी अस्पताल में उनके मरीजों और परिजन और स्टाफ को। ठीक है, और कितने जिलों में अभी ये कार्यरत हो रहा है, तो ये 35 जिलों में। नेक्स्ट जो योजना है कुशल युवा कार्यक्रम योजना। ठीक है, ये हालांकि पुरानी योजना है, तो पुरानी योजना को अपडेटेड और उसमें संशोधन किया जाता है और वो योजना नए बनती जाती है। तो ये क्या है, 16 दिसंबर 2016 को ही कुशल युवा कार्यक्रम चालू हुआ था। ये क्या है, कार्यक्रम जो 7 निश्चय योजना था उसमें एक कॉन्सेप्ट था आर्थिक हल युवाओं का बल। तो ये आर्थिक हल जो है युवाओं को बल, इसके तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, जो श्रम संसाधन विभाग है उसके द्वारा ये कुशल युवा कार्यक्रम 16 दिसंबर 2016 को चलाया गया। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता था, इसमें आपको स्किल डेवलपमेंट का ये बेसिकली ये एक प्रोग्राम था। इसमें लिखने पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाता था, साथ ही इसमें क्या है, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान भी दिया जाता था। ठीक है, इसका ये क्यों ये है, अभी इसका जो 5 साल का जो पीरियड बीता है इसलिए ये चर्चा में 5 ईयर्स का ये प्रोग्राम था, ये कंप्लीट हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें पहला स्थान ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है कि इसमें पहला जो स्थान मिला है वो बेगूसराय को मिला। ठीक है, ये कुशल युवा कार्यक्रम में फर्स्ट जो स्थान मिला है, रैंक मिला बेगूसराय को, और दूसरा जो रैंक मिला है, ठीक है, वो लखीसराय को। तो आप लोग एकदम याद रखेंगे, कुशल युवा कार्यक्रम 5 साल अभी इसका कंप्लीट हुआ है, इसलिए ये योजना चर्चा में है। तो इस कुशल युवा कार्यक्रम ये बेसिकली स्किल डेवलपमेंट का था। क्या था? स्किल डेवलपमेंट। ये स्किल डेवलपमेंट वर्क था, स्टार्ट हुआ था 16 दिसंबर 2016 को, अभी 5 साल कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इसमें पहला स्थान किसको मिला है? बेगूसराय को। दूसरा स्थान मिला लखीसराय को। इसमें लिखने पढ़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, बेसिकली इसमें स्किल डेवलपमेंट किया था। नेक्स्ट जो योजना है वो जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट खोलने जाने की योजना है। ठीक है, ये जो योजना है जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट योजना, ये हर एक प्रखंड में राशन की दुकान इसमें खोला जा रहा है। ठीक है, और इसको कौन चला रही है, तो इसमें जीविका कार्यकर्ता जो है ना, जीविका की जो कार्यकर्ता होती हैं वो कम कीमत और गुणवत्तायुक्त सामग्री इसमें प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसमें हर प्रखंड में जो ये योजना, हर प्रखंड में जो मार्ट खोला जाएगा उसमें से क्या हुआ है, जो जीविका कार्यकर्ता हैं उनको कम कीमत पे गुणवत्तायुक्त सामग्री प्रदान की जाएगी। 2021-22 की ये भी योजना है, न्यू करंट योजना है, तो आप लोग इसे मेमोराइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, ये है मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान। ये योजना ये अभियान
सोशल रिफॉर्म अभियान ज़्यादा था और इसका जो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये समाज सुधार अभियान की शुरुआत की थी, ठीक है। और ये जो है 22 दिसंबर 2021 को, ये करेंट एकदम है, 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से प्रारंभ किया गया, ठीक है। और ये जो योजना है 15 जनवरी 2022 तक चला। ये अभियान जो है 15 जनवरी 2022 तक चला। तो आप लोग याद रखेंगे मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान की शुरुआत किसने की, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। कब की, 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से। और कब तक चला योजना, तो ये 15 जनवरी 2022 तक चला। इसके बाद इसमें क्या है, उनकी यह जो योजना का यह 13वीं यात्रा है, ठीक है। यह अभियान का 13वीं यात्रा है। इससे पहले 12 यात्रा कर चुके हैं। और इसमें सोसाइटी में क्या रिफॉर्म इससे आएगा, तो इसको बेसिकली इसको ध्यान में रख के नशा मुक्ति, ये नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया बिहार में, ज्योति कुमारी को, ठीक है। साइकिल गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है ज्योति कुमारी, ठीक है। ज्योति कुमारी को नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बाल विवाह में रोक, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक करना इस मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान का एम था, ठीक है। ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ज्योति कुमारी को, साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, तो ये मुख्यमंत्री जो समाज सुधार अभियान है, इसमें क्या हुआ है कि रिपोर्ट में 23 वर्षों में घरेलू हिंसा, छेड़खानी, दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न और हत्या जैसे अपराधों में कमी दर्ज की गई है। तो ये जो मुख्यमंत्री का जो ये जो अभियान था, ये 21 से जनवरी 22 तक का, तो इतने दिनों में ये जो अभियान का इफेक्ट दिखा है, तो 23 वर्षों में घरेलू हिंसा का ये जो थानों में जो रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है, उसके अनुसार ये सभी में कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट जो योजना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछने की पॉसिबिलिटी है, गंगा उद्धार योजना, ठीक है। ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चालू किया। इसका मेन उद्देश्य है गंगा जल जो है, हालांकि इसे आगे चल के और भी डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल राजगीर, गया, बोध गया, ये दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों डिस्ट्रिक्ट सेम है। तो इस गया के, बोध गया में भी और गया में भी, और साथ ही नवादा में सभी लोग को शुद्ध पेयजल पाइपलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। ये गंगा उद्धार योजना, तो गंगा की जो जल है पाइपलाइन के माध्यम से राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में जो गंगा के पास वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें पाइपलाइन के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराए। नेक्स्ट जो योजना है वो है गर्ल्स फर्स्ट योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार के 33 जिलों में 165 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में, ठीक है, गर्ल्स फर्स्ट योजना के तहत चयनित किया गया है। जिसका उद्देश्य क्या है, राज्य के बेटियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बेहतर और मजबूत करना, ठीक है। तो गर्ल फर्स्ट योजना 2021-22 की योजना है। इसमें 33 जिलों में चलाया जा रहा है। 165 कस्तूरबा गांधी जो आवासीय विद्यालय है उसको गर्ल फर्स्ट योजना के तहत सिलेक्ट किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, बेटियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बेहतर और मजबूत करना है। नेक्स्ट जो योजना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सचिवालय पटना से रबी महाअभियान का शुभारंभ किया गया, ठीक है। ये रबी महाअभियान क्या है, तो इसमें क्या है, इस योजना के तहत किसानों को रबी मौसम में कृषि विभाग की कौन कौन सी योजना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो रबी मौसम में जैसे रबी के फसल में आता है आपको गेहूँ आता है, ठीक है। ये रबी हो गया गेहूँ, ठीक है। तो ये रबी का जो मौसम है उसमें कृषि विभाग की कौन कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, इसके बारे में आपको किसानों को जानकारी दी जाएगी, ठीक है। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में बताया जाएगा, कैसे फसल को प्रबंध करना है, ये सब मैनेजमेंट करना है, ये समझाया जाएगा। और फसल जो अवशिष्ट वेस्ट मटेरियल बचता है उसको कैसे जलाना है, मिट्टी और पर्यावरण को किस तरह से नुकसान हो रहा है उसे बचाना है, ये इस अभियान का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट जो अभी ये योजना है जल जीवन हरियाली योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 26/10/2019 को योजना आरंभ की गई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा योजना 26/10/2019 को आरंभ की गई थी, ठीक है। और इस योजना में क्या है, अभी जो बिहार दिवस मनाया गया 22 मार्च को, जो बिहार दिवस जो अभी मनाया गया है, ठीक है, इसमें क्या है, तो बिहार दिवस की जो थीम थी, ठीक है, वो जल जीवन हरियाली योजना थी, ठीक है। बिहार दिवस की जो थीम थी क्या थी, जल दिवस हरियाली योजना। और ये जो योजना चालू किया गया था 26/10/2019 को। अब इसके तहत क्या है, इस योजना के तहत गया को पहला स्थान मिला, टॉप 5 जो जिले हैं उसमें गया को पहला स्थान मिला, 64.95 इसका रेटिंग मार्क्स है। और फिर जहानाबाद को दूसरा, औरंगाबाद को तीसरा, नालंदा को चौथा और बक्सर को 5वां स्थान मिला। तो जल जीवन हरियाली योजना कब चालू किया गया था, तो 26/10/2019 को। और बिहार के जो जिलों की जो रैंकिंग प्रदान की गई है उसमें टॉप पे है गया। और फिर 22 मार्च को जो बिहार दिवस मनाया गया, ठीक है, 22 मार्च को जो बिहार दिवस मनाया गया, तो उसमें आपको बिहार का जो ये थीम था, बिहार दिवस थीम जल जीवन हरियाली योजना ही उसका थीम था।
अब उसके बारे में देखते हैं जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत में। तो ये जल जीवन हरियाली योजना के तहत जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल दिया जाता है, ठीक है। जल संरक्षण और वृक्षारोपण पे बल दिया जाता है। इसमें क्या है, राष्ट्रीय जलवायु जोखिम आकलन की रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार को संवेदनशील सेंसिबल श्रेणी में रखा गया है। इसलिए इस योजना को चलाने की इस योजना का जो उद्देश्य था, इसी कारण इसको चलाने के लिए ज़रूरत पड़ी। अब इसमें क्या है, श्रेणी में भारत के जो 8 राज्य हैं, ठीक है, उनको इस श्रेणी में रखा गया। कौन सी श्रेणी में? संवेदनशील श्रेणी में। तो बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम है, ठीक है। तो ये योजना कब चालू की गई थी? 26/10/19 को, ठीक है। और क्यों चालू करने का उद्देश्य क्यों था इसका, क्यों मतलब चालू करने की जरूरत पड़ी? तो बिहार को 2021 में जो जलवायु जोखिम जो आकलन रिपोर्ट है उसमें संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अब इसमें जल जीवन संरक्षण जल जीवन हरियाली योजना के तहत क्या किया जाता है? जल संरक्षण, ठीक है, जल संरक्षण और वृक्षारोपण, ठीक है। अब आगे है, इसमें टॉप स्थान कौन सा जिला को मिला है? तो टॉप स्थान जो जिला वो पहला स्थान है गया को, और उसको कितना मार्क्स मिला है? 64.95, ठीक है। अब आगे है जहानाबाद को दूसरा स्थान मिला। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ठीक है। हालांकि ये योजना पुरानी योजना है, इसको अपडेटेड किया गया है, ठीक है। तो इस योजना के लाभार्थी वही होंगे जो बिहार के निवासी होंगे, और एक परिवार में 2 जो लड़कियां होंगी वहीं इसके लिए आवेदन के लिए योग्य होंगी, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर से संबंधित योजना है, EWS से संबंधित है। सरकारी जो कर्मचारी होंगे, माता पिता, उनकी ये लड़कियों को योजना नहीं प्रदान किया जाएगा। इसमें क्या है, पहले जो इस योजना के तहत पहले मैट्रिक पास करने पे 10,000 की रुपये प्रदान की जाती थी, इंटर पास करने पे 25,000, इंटर पास करने पे भी 10,000, ठीक है। तो इसको अपडेटेड करके इसमें क्या किया गया है, पहले स्नातक करने पे 25,000 दिया जाता था, तो इसको अपडेट करके क्या किया गया है, प्रोत्साहन की राशि जो है इंटर में है, ठीक है। तो इंटर की राशि जो 25,000 कर दिया गया है और स्नातक के लिए 50,000 कर दिया गया है। तो इतना किया गया, इसलिए ये योजना अपडेटेड किया गया है और ये योजना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो योजना है किशोरी सशक्तिकरण योजना, ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, किशोरी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए की लागत से महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना को प्रस्तावित की गई है, जो ब्लॉक और पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसके लिए, ठीक है। और इसमें किशोरियों से जुड़ी योजना है, जैसे स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि को इस योजना से जोड़कर ब्लॉक के पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। और यह जो योजना है 21-22 में भी योजना चालू हुई थी, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकता है। आगे है जो योजना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो योजना है, यह है बाल हृदय योजना में संशोधन किया गया, ठीक है। बाल हृदय योजना ये भी पुरानी है लेकिन इसमें अपडेट कुछ किया गया है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके तहत क्या है, बाल हृदय योजना के तहत पहले परिवरिश योजना आता था, ठीक है, परिवरिश योजना, ठीक है। इसको इस योजना के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बाल हृदय योजना में क्या है, तो इलाज के लिए जो तीमारदार को मिलने वाली परिवहन भत्ता 5,000 रुपये मिलता था, उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया, ठीक है। और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ 2 अभिभावक को जाने की अनुमति दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक योजना और जो जोड़ दिया गया है, तो वो योजना जो है इसमें 7 निश्चय जो 2 जो अभी योजना आई थी, 7 निश्चय 2 योजना, तो उसमें क्या किया गया, इसके अंतर्गत जोड़ा गया परिवरिश योजना के अंतर्गत। इसमें जो हृदय में छेद के साथ जो जन्मे बच्चे होते हैं उनका जो इलाज है बिहार गवर्नमेंट वो मुफ्त में कराएगी, ठीक है। अभी जो 7 लड़कों को अहमदाबाद भेजा गया है, ठीक है, अहमदाबाद भेजा गया इस योजना के तहत इलाज कराने हेतु। तो जितना इसमें खर्च होता है तो सभी पैसे बिहार गवर्नमेंट पेड करती है, तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब देखते हैं जो नेक्स्ट योजना है वह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इसको कब चालू किया गया था, तो 1 जून 2021 को इस योजना को आरंभ किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, अभी चर्चा में है। और इसका जो मेन जो उद्देश्य है, तो बिहार में जो बेरोजगारी दर है, तो आपको पता है कि शहर में बेरोजगारी 16% के करीब है और गाँव में 9% के करीब बेरोजगारी है बिहार में, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, तो जो बेरोजगार युवाएं हैं तो उनको स्वरोजगार प्रदान करने और स्टार्टअप खोलने के लिए प्रेरित करने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसमें क्या है भाई, अब इस योजना के तहत उद्यम आप लगाइएगा तो उसके लिए 10 लाख रुपये तक, ठीक है, बैंक से 10 लाख रुपये तक का मदद मतलब ऋण मिलेगा, लोन मिलेगा, जिसमें से 5 लाख सब्सिडी पे है, ठीक है, और 5 लाख रुपया उन पर 1% ब्याज के तहत 84 किस्तों में ऋण को लौटाना है, ठीक है। तो ये योजना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट योजना है वो योजना 2021-22 में ही कोरोना टाइम में स्टार्ट की गई, ठीक है, कोरोना टाइम में स्टार्ट की गई। नीतीश कुमार द्वारा योजना बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक, ठीक है, 1,500 रुपये महीना प्रदान किया जाएगा। अब इसके लिए योग्यताएं क्या है भाई, तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो और जिनमें से एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, ठीक है, ध्यान रहे, जिनके दोनों माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो और जिनमें से एक की मृत्यु कोरोना से हुई है, ठीक है, तो वैसे बच्चों के लिए योजना चालू किया गया है बिहार गवर्नमेंट द्वारा। तो इसमें क्या है,
वैसे अनाथ बच्चे बच्चियाँ जिनके अभिभावक नहीं हैं, देखभाल बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा, उनका एडमिशन कराया जाएगा इस विद्यालय में। और साथ ही योजना का ये जो है भुगतान जो है प्रधानमंत्री जो पीएम केयर फंड जो बना था उसके तहत इसमें पैसा पेड किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इस बाल सहायता योजना के तहत 18 वर्ष होने तक, मतलब आप जब तक एडल्ट नहीं होते हैं तब तक 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये बाल सहायता योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो योजना है सघन पौधारोपण अभियान। ठीक है, सघन पौधारोपण अभियान के तहत 2021-22 में मनरेगा योजना के तहत, ठीक है, बिहार ग्रामीण विकास विभाग ने वो 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है, जो पौधा 2 करोड़ लगाया जाएगा तो इससे लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जिससे हरित आवरण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जो पौधा लगाएंगे तो उनको तो कुछ तो पैसा दिया जाएगा ना, तो वहीं उनके लिए रोजगार होगा और जिससे पर्यावरण का संतुलन भी बना रहेगा, हरित आवरण को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सघन पौधारोपण अभियान जो है 2 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट जो योजना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि स्वामित्व योजना, इसका नाम है स्वामित्व योजना। नेक्स्ट योजना क्या है, स्वामित्व योजना। केंद्र की जो स्वामित्व योजना है इसमें बिहार में 24 अप्रैल 2021 को चालू किया था। जो ये स्वामित्व योजना है वो केंद्र की है और इसको बिहार में 24 अप्रैल 2021 को लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो इसमें क्या किया जाएगा, तो बिहार में ड्रोन द्वारा, ठीक है, ड्रोन जो होता है, ड्रोन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का जो सर्वे किया जाएगा उसका मैपिंग किया जाएगा। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे का मैपिंग किया जाएगा और इसके तहत ना ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया जा रहा है। ई संपत्ति कार्ड अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है, उसका वितरण किया जाएगा और इसके तहत स्वामित्व योजना के तहत भूमि सर्वे का मैपिंग करना, ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। और ई संपत्ति कार्ड वितरण किया जाएगा आगे है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें सामाजिक आर्थिक रूप से जो सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ग्रामीणों द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभों का फायदा उठाने के लिए संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करना होगा। इसमें एक्चुअल जमीन जो है कितना है, किसका है, उसका पता चलेगा और उसके लिए किसकी संपत्ति कितनी है ये उसमें पता चलेगा। ठीक है, इसके लिए ई संपत्ति कार्ड प्रदान कराया जा रहा है। तो ये स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की योजना है, कब लागू की गई, 24 अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट जो है, तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं थी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट योजना आपको करा दी गई। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट योजना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जल जीवन हरियाली योजना और बाल हृदय योजना, ठीक है, उसमें संशोधन जो किया गया था, बाल सहायता योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना, ठीक है, और स्वामित्व योजना, ये सब जो योजनाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को आशा करता हूँ याद रहेगा। मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान जो था एक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका डेट भी आपको याद रहना। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं, कुछ इंपॉर्टेंट बिहार की योजना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। सही टॉपिक लाऊंगा जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।